नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लेसन नंबर 7 की बात करेंगे। कितने नंबर लेसन की बात करेंगे? 7 नंबर लेसन की बात करेंगे, जिसका नाम जो है वो है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले तो चैप्टर के नाम को समझेंगे। नियंत्रण से क्या मतलब होता है और समन्वय से क्या मतलब होता है। देखिए प्यारे बच्चों, शरीर जो होता है, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, उनके शरीर का जो है नियंत्रण और उनमें जो होने वाली क्रियाविधि हैं वो किस प्रकार से संपन्न होती हैं, उसे क्या बोला जाता है? नियंत्रण एवं समन्वय। इसके लिए मुख्य रूप से हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है। कौन होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। इसे हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर ही ब्रेन आता है। कौन आता है? ब्रेन, मस्तिष्क। ये मुख्य रूप से काम करते हैं, जिससे क्या है, शरीर का नियंत्रण और समन्वय जो है वो बना हुआ रहता है। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। जैसे परिवर्तन होते हैं उसी के अनुरूप वो क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये जो परिवर्तन है, जिनके अनुरूप जो जीव हैं वो क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। उन्हें उद्दीपन कहा जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? उद्दीपन। उद्दीपन क्या होंगे? जिनके प्रति क्रिया करेंगे जीव जो है वो उनके प्रति क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। जैसे अगर बात करें तो प्रकाश, उष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। जब इन शरीर इनके संपर्क में आता है इन क्रियाओं के, तो उनके प्रति क्या होगी? अनुक्रिया होगी। एक तो क्रिया शब्द होता है, एक होता है अनुक्रिया। क्रिया का मतलब होता है पहले काम होने वाला, और उसके अगर वापस क्रिया के, जैसे किसी को आवाज़ दी हमने, किसी का नाम लेकर उसे बुलाया जाता है, तो वो तो क्रिया है। और नाम जिसका लिया है उसने वापस अगर कोई प्रतिक्रिया दी है तो उसे क्या बोला जाता है? प्रतिक्रिया बोलते हैं। क्रिया पर होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया। ठीक है, बात करते हैं। तो ये हो गए जैसे उष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि का शरीर जो है वो क्या करता है? उनके प्रतिक्रिया जो है वो करता है। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रतिक्रिया करते हैं। उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। पादप और जंतुओं में ये क्या होती है? अलग अलग होती है। पादप एवं जंतुओं में ये अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की। किसमें? जंतुओं में। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए, जंतुओं में अगर बात करें तो जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय जो है वो तंत्रिका तंत्र और पेशीय ऊतकों द्वारा प्रदान किया जाता है। किससे? तंत्रिका द्वारा एवं पेशीय ऊतकों। किसके द्वारा? पेशीय ऊतकों द्वारा क्या किया जाता है? प्रदान जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिकाओं के एक संगठित जाल का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? भाई तंत्रिका तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम जो है, ये तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर? तंत्रिका कोशिका से, जिन्हें न्यूरॉन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन भी कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, या इनका जाल जो है वो पाया जाता है। और ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं? सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाती हैं। किसके द्वारा? शरीर विद्युत आवेग के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत आवेग के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाती हैं। अब बात आती है, कुछ ग्राही होती हैं जो तंत्रिका कोशिका। हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। लेकिन उससे पहले तंत्रिका कोशिका जो है, इनके विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। क्या होते हैं? सिरे। इन पे सिरे पाए जाते हैं, जिन्हें ग्राही कहा जाता है, रिसेप्टर।
जिन्हें क्या बोला जाता है, ग्राही बोला जाता है। ग्राही की अगर बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया तंत्रिका कोशिका के सिरे होते हैं। इसके अलावा ये वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। वातावरण से क्या लगाते हैं, सूचनाओं का पता लगाते हैं। वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये ग्राही जो है ये हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। किस में स्थित होते हैं, ज्ञानेंद्रियों। अब यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न आता है, ज्ञानेंद्रियां क्या होती है। देखिए इंद्रियां जो हैं वो मानव के अंदर 5 होती हैं। कितनी होती हैं, 5, याद रख लेना है इनको। और वो कौन कौन सी होती हैं, देखिए एक तो होता है कान, एक होता है आंख, एक होता है कान नाक, कान आंख नाक त्वचा और जीभ। मानव शरीर में ये 5 अंग जो हैं ये ज्ञानेंद्रिया का काम करते हैं और इन्हीं के अंदर ग्राही उपस्थित होते हैं। जैसे कान के अंदर अगर बात करते हैं तो कान 2 प्रकार का कार्य करता है, सबको पता है, सुनने का, और इसके अलावा आपको बता देता हूँ, कुछ को ध्यान नहीं होगा, सुनने के अलावा ये शरीर का संतुलन भी करता है। किसका संतुलन करता है, शरीर को संतुलित या शरीर को संतुलन में रखता है कान के द्वारा। आंख के द्वारा सभी को पता है देखने का काम होता है। इसके अलावा भी बता देता हूँ, आंख प्रकाश ग्राही होती है। क्या होती हैं, प्रकाश ग्राही होती हैं। बात करते हैं नाक की, बात करते हैं तो ये ताप ग्राही होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो नाक जो है इनकी अगर बात करें तो ये ग्रहण ग्राही होती हैं। क्या होती हैं, ग्रहण ग्राही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा गंध का पता लगाने के काम आती है। किसका, गंध का पता लगाने के काम आती है। त्वचा की बात करें तो ये ताप ग्राही होती है। त्वचा क्या होती है, ताप ग्राही, तापमान का पता चलता है। स्पर्श कोई करता है तो उसका पता चलता है। इसके अलावा गर्म व ठंडे का पता चलता है, गर्म व ठंडे का पता चलता है। जीभ की बात करें तो सबसे पहले तो स्वाद शब्द आता है, स्वाद का पता लगाया जाता है। इसके अलावा रस स्वेंदी ग्राही, ठीक है ना, क्या होते हैं, रस स्वेंदी ग्राही होते हैं। तो मानव शरीर के अंदर ये 5 अंग जो होते हैं ये स्वेंदी अंग होते हैं या ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनमें ग्राही उपस्थित रहते हैं। जिनमें क्या उपस्थित रहते हैं, ग्राही उपस्थित रहते हैं। और ग्राही जो है वो क्या, कौन होते हैं, ये इन तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। अब बात कर लेते हैं तंत्रिका कोशिका की, कि तंत्रिका कोशिका जो है वो क्या होती है। तो देखिए डायग्राम सहित बात करेंगे हम। न्यूरॉन भी बोला जाता है कि तंत्रिका कोशिका जो है वो क्या होती है। प्यारे बच्चों, तंत्रिका कोशिका की अगर बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की जो है संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होते हैं। किसके, जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। पहली बात तो ये क्या करती हैं, यह तंत्र, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि ये शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजती हैं। शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे भेजती हैं उसकी भी बात करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या भेजती हैं, ये संकेत भेजती रहती हैं। जैसे अगर बात करें पैर में कांटा चुभता है तो उसका तुरंत मस्तिष्क को सूचना जो है वो पहुंचा दी जाती है कि पैर में कांटा चुभा है या फिर अन्य कोई एक्टिविटी हुई है, ताप, ठंडा, स्पर्श, जो भी हम लोग शरीर के साथ जो भी होता है उनकी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कौन भेजती है, तंत्रिका कोशिकाएं भेजती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कोशिकाएं शरीर के बाहर से या भीतर से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं। शरीर से बाहर और भीतर से क्या करती हैं, जो उद्दीपन है उनको ग्रहण करती है। उद्दीपनों को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, ठीक है। अब अगर बात करें तो प्रत्येक तंत्रिका कोशिका, इसकी अगर संरचना की अगर हम लोग बात करना चाहें, इसकी बात करना चाहें संरचना की,
तो प्यारे बच्चों, संरचना आपने पहले भी पढ़ी है, 8वीं कक्षा में भी पढ़ी है, 9वीं में भी पढ़ी है, अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो संरचना में बात करें तो मुख्य 3 भाग पाए जाते हैं इसमें। मुख्य कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग। 3 भाग में पहला जो भाग है वो होता है कोशिका काय। कौन सा होता है? कोशिका काय। दूसरा होता है दुर्माक्ष। कौन सा होता है? दुर्माक्ष। तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष। कौन सा होता है? तंत्रिकाक्ष। इसको बोलते हैं साइटोन, इसको बोला जाता है डेंड्रोन, और इसको बोला जाता है एक्सोन। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कोशिका काय, उसके बाद दुर्माक्ष, उसके बाद तंत्रिकाक्ष की बात जो है वो करते हैं। कोशिका काय की अगर बात करते हैं तो कोशिका काय जो है इसमें एक केंद्रक और जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अंदर एक तो क्या होता है? केंद्रक होता है, और साथ में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। ये इस प्रकार का भाग होता है। देखिए साथ साथ हम डायग्राम भी बनाते जाएंगे। इस प्रकार का ये जो है वो भाग होता है। इसमें और कोशिकांग, कोशिका दरो और एक क्या पाया जाता है? केंद्रक जो है वो पाया जाता है। ये इस प्रकार का भाग होता है। इसके अलावा इसमें निषेल कण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? निषेल कण भी पाए जाते हैं। दूसरा है डेंड्रोन या दुर्माक्ष। ये कोशिका काय से निकले हुए छोटे तंतु होते हैं, यहाँ से निकलते हैं ये इस प्रकार से। कोशिका काय से निकले हुए छोटे तंतु होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कोशिका काय से निकले हुए छोटे तंतु होते हैं, और इन पे शाखाएं भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? शाखाएं जो है वो भी पाई जाती हैं। इनको क्या बोला जाता है? डेंड्रोन जो है वो बोला जाता है, ठीक है। और इनकी शाखाएं पाई जाती हैं, और ये उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। इन्हीं के माध्यम से, इन डेंड्रोन्स के माध्यम से ही सूचनाएं जो है वो किस में आती हैं? इसमें आती हैं। चलो पहले संरचना समझ लेते हैं, उसके बाद में इसकी क्रियाविधि जो है वो समझेंगे। तो दुर्माक्ष हो गए। इसके बाद में तंत्रिकाक्ष की बात करते हैं, तीसरा भाग। तंत्रिकाक्ष की बात करते हैं तो ये लंबा बेलनाकार प्रवर्ध होता है। इस प्रकार से लंबा बेलनाकार प्रवर्ध होता है। लास्ट में इस प्रकार से शाखाएं पाई जाती हैं, जिस पर इस प्रकार से नोब या घुंडी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। ये आपको जो संरचना दिख रही है ये तंत्रिकाक्ष की संरचना, और सॉरी, ये किसकी संरचना होती है? न्यूरॉन की संरचना होती है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन की संरचना जो है वो होती है। इसमें ये क्या हो गया? साइटोन, ये क्या हो गए? डेंड्रोन, ये क्या हो गया? एक्सोन, ठीक है। एक्सोन से लास्ट में दागिनुमा संरचनाएं निकलती हैं, और इनके जो है इन्हें नोब, इनके ऊपर घुंडी पाई जाती है, जिन्हें सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। इन्हीं के माध्यम से जो है वो आवेग है उनको बाहर किया जाता है शरीर से, ठीक है। तो ये तंत्रिकाक्ष, दुर्माक्ष कोशिका काय थे जो तंत्रिका कोशिका के भाग थे। अब क्रियाविधि कैसे होती है? इस प्रकार से ये बहुत सारी इनके बीच में संधि स्थल होते हैं। बहुत सारी जो है तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, जिनसे पूरे शरीर के अंदर ये फैली हुई रहती हैं प्रत्येक भाग तक। जबकि नाखून और जो बाल है, बाल का आखिरी सिरा जो होता है वहां पर ये नहीं होती है, ठीक है। तो नाखून, बड़ा नाखून हम काटते हैं तो उससे क्या होगा? जो दर्द नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब है जहाँ दर्द नहीं होगा वहाँ तंत्रिकाक्ष या फिर तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो उपस्थित नहीं होंगी। तो होता क्या है? शरीर से उद्दीपन है वो सबसे पहले इन डेंड्रोन्स द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। आवेग किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं? सूचनाएं किसके द्वारा? इनके द्वारा। ये फिर कहाँ लाती हैं? इस कोशिका काय में लाती हैं। कहाँ? कोशिका काय। कोशिका काय से होती हुई सूचनाएं इस तंत्रिकाक्ष में आती हैं। यहाँ से इन सिनेप्टिक नोड के द्वारा क्या कर दी जाती है? बाहर कर दी जाती है। अब इन सिनेप्टिक नोड से आगे वाला जो तंत्रिका कोशिका है वो जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार से आगे जो है वो सूचनाएं जाती रहती हैं। इस प्रकार से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी तंत्रिका कोशिका थी, इसकी हमने बात कर ली, ठीक है। इस अब अगर बात करें तो आगे हम बात करेंगे इस तंत्रिका तंत्र से संबंधित और महत्वपूर्ण टॉपिकों की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।